आज का टॉपिक है वोल्टेज ड्रॉप, मतलब वोल्टेज का ड्रॉप, मतलब वोल्टेज कम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। ये सब मैं आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा। हाउस पर यूट्यूब चैनल के इलेक्ट्रिकल एजुकेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको इलेक्ट्रिकल के ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वोल्टेज ड्रॉप के बारे में देखना। चलिए मान लेते हैं आपके पास एक सर्किट है। आपने एक यहाँ पे एक बल्ब लगाया है। आपने एक बल्ब लगाया है जिसमें लिखा हुआ है 220 वोल्ट्स। लेकिन जब आपने यहाँ पर 220 वोल्ट्स लगाए तो ये इसकी रोशनी जो है काफ़ी कम आ रही है, कम ग्लो कर रही है। इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि बल्ब खुद ही डिफेक्टिव है, और दूसरा मोस्ट ऑफ द कारण यही होता है कि ये जो बीच में 220 वोल्ट आपने लगाया है इन दो के बीच में, वो पूरा का पूरा इसके अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इन वायर्स के बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो गया। मतलब 220 की जगह यहाँ पे कुछ ना कुछ कम पहुंच रहा है, 200 पहुंच रहा है, 205 पहुंच रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। वोल्टेज ड्रॉप का कारण क्या है? वायर, मोस्टली वायर के बीच वजह से ऐसा होता है। वायर का हम जो असली ज़िंदगी में देखते हैं वो कंडक्टर्स तो होते हैं, लेकिन वो एकदम प्योर कंडक्टर्स नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो वही डिपेंड करता है कि जैसे वायर अगर कॉपर का है और या फिर सिल्वर का है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज लॉस हो रहा है इन वायर्स के बीच में। उसकी लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, जितना लंबा आपने वायर लोगे और जितना छोटा आपने वायर लोगे उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि ये वाले में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा और इस वाले में वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा कम होगा, क्योंकि लेंथ बढ़ जाती है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मेन कारण रेजिस्टेंस ही होता है, क्योंकि कोई भी सर्किट है उसमें आपने रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ वायर्स का जो लेके जा रहे होंगे। असली ज़िंदगी में यही होता है कि रेजिस्टेंस माना जाता है थियोरेटिकली। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर सर्किट में हम सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसे मानते नहीं हैं, लेकिन असलियत में रेजिस्टेंस उनका भी कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि आपने कोई मोटर ले ली, 3 फेस इंडक्शन मोटर ले ली, और आपने इसमें 3 फेस सप्लाई दी। काफ़ी दूर से दे रहे हैं, समझ लीजिए काफ़ी दूर से दे रहे हैं। आपने दी पूरा 440 वोल्ट्स दो लाइन टू लाइन के बीच में, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। तो 440 वोल्ट आपने दी इसमें, लेकिन ये जो 3 फेस मोटर है 440 वोल्ट जिसकी रेटेड भी है, वो अपने रेटेड स्पीड से नहीं घूम रही है जब लोड नहीं लगा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मोटर है वो 440 वोल्ट आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आपका इन वायर्स के बीच में हो गया। उसका रीज़न मैंने बताया आपको कि रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो पावर जो है वो उसमें रेजिस्टेंस के हीट के तौर पर लॉस होती है। पावर इसमें से यहाँ से जो आपने भेजी वो पूरी इस पर नहीं पहुँची, इसमें बीच में कुछ लॉस हो। इसका मतलब क्या है कि ये अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पाएगा। ये होता है वोल्टेज ड्रॉप के कारण। वोल्टेज ड्रॉप इसलिए होता है क्योंकि रेजिस्टेंस है वायर का। रेजिस्टेंस का वायर का काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है कि वायर का लेंथ क्या है। उसका एरिया पर डिपेंड करता है। अगर आप ये वायर को घुमा के देखेंगे सामने से तो कुछ ऐसा सर्कुलर दिखेगा। ये जो एरिया है, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये कितना है। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। और एक जैसे कि मैंने बताया कि वायर मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, कॉपर का हो चाहे सिल्वर का हो। कॉपर ज़्यादा अच्छा कंडक्टिव है माना, लेकिन सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। तो जो सिल्वर है वो आपको सबसे अच्छा कंडक्टिविटी देता है, जो कि आप स्मॉल अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं ताकि आपका वोल्टेज ड्रॉप कम हो, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज लगाया ही है पहले से ही कम जा रहा है। तो अगर आप कम वोल्टेज लगा रहे हैं और वो भी आधा ड्रॉप हो जाए तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप सिल्वर के वायर भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं। कॉपर के जनरली यूज़ करते हैं बड़े बड़े, जैसे 220 वोल्ट है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत लॉस होता भी है कॉपर में तो वो मान्य नहीं है, मतलब ज़्यादा डिफेंड नहीं करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी वजह से होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। कहीं कहीं वोल्टेज ड्रॉप इतना ज़रूरी होता है कि आपको चीज़ें रन करने के लिए अप्लायंसेस के वोल्टेज देना पड़ता है। समझ लीजिए आपके पास अवेलेबल है एक 9 वोल्ट की बैटरी, प्लस माइनस इसमें 9 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन आपके पास चाहिए आपको 5 वोल्ट का मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, सिंपल सी डीसी मोटर है।
5 वोल्ट्स की। तो आप क्या करेंगे, आप इसे डायरेक्ट अगर इसमें चला देंगे प्लस टू प्लस माइनस टू माइनस, तो ये 100% ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप इनमें से किसी रेजिस्टेंस, मतलब इसके प्लस टू प्लस या माइनस टू माइनस के बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस अप्लाई कर देंगे। वो रेजिस्टेंस क्या करेगा कि वोल्टेज अपने में ही थोड़ा बहुत खा जाएगा। तो मतलब आप इसमें 5 देना चाहते हैं, 9 है, तो हम चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 वोल्ट ड्रॉप हो जाए। अगर 4 वोल्ट ड्रॉप हो जाए तो यहाँ पे 5 वोल्ट पहुँचेगा, सिंपल है। तो डीसी मोटर चलने लगेगी, हमारी मोटर चलने लगेगी, तो हमारा काम भी बन गया। लेकिन इससे दिक्कत क्या होगी कि जो अपना एनर्जी है 9 वोल्ट जो जा रहा है, वो ये 4 वोल्ट में यहाँ पे लॉस्ट हो रहा है। एनर्जी यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट में निकल रही है, और वो हीट हमारे किसी काम की नहीं है, तो काफ़ी लॉस होता है, तो इसलिए वोल्टेज ड्रॉप बेकार भी है। तो इस मेथड को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, कहीं कहीं यूज़ करते हैं। लेकिन ये भी एक मेथड है कि किस तरह वोल्टेज ड्रॉप करके हम किसी अप्लायंस को चला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। चलिए एक बात और बताता हूँ। तो एक चीज़ और बताता हूँ, ज़्यादातर ये जो मैंने एग्जांपल दिया था डीसी मोटर का कि इसे कैसे चलाया जाए 9 वोल्ट की बैटरी से, तो ये ज़्यादातर स्मॉल मोटर्स है, 5 वोल्ट का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो वोल्टेज ड्रॉप का होता है वो ट्रांसमिशन में होता है। जैसे कि आपने यहाँ से पावर स्टेशन है आपका, यहाँ से आपने पावर निकाली और आपने हज़ारों किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर मान लेगा, 100 किलोमीटर दूर आपको किसी घर में भेजनी है। तो ये जो पावर है पहले स्टेप अप करनी पड़ेगी किसी ट्रांसफार्मर से। डायरेक्ट मैंने बनाया लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पहले ही आपको पावर जो है यहाँ से वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ेगा, ताकि वो एफिशिएंटली चला जाए, ताकि करंट की वैल्यू कम रहे और लॉस हमारा वायर में कम हो। क्योंकि जो करंट की वजह से मोस्टली लॉस होते हैं, जो पावर जो होता है रेजिस्टेंस में वो होता है। फॉर्मूला ऐसे ही बता दे रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा नॉलेज मिले आपको, कि I²R। तो जैसे कि करंट की R तो कांस्टेंट है किसी भी सर्किट का, जैसे मैंने बोला R कांस्टेंट रहेगा। तो उसमें जो I जो होता है, I की वैल्यू पे मोस्टली जो पूरा है डिपेंड करता है, उसका भी स्क्वायर हो रहा है, मतलब I × I। अगर I को आप 2 गुना बढ़ाओगे, 2 गुना, तो ये पूरा का पूरा 4 गुना बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आई की वजह से मोस्टली डिफरेंस पड़ता है। तो आप इसके लिए पहले स्टेप अप करते हैं, फिर स्टेप अप के बाद भेजते हैं, फिर वापस जैसे आपके घर के पास आता है तो आप जो स्टेप अप वोल्टेज है 10,000 वोल्टेज जो भी होंगे वो तो आप सीधे घर में लगा नहीं सकते, तो इसकी वजह से आप उसे स्टेप डाउन करते हैं ताकि वोल्टेज और करंट में कुछ बैलेंस बन जाए। फिर उसके बाद आप अपने घर पे लेते हैं। तो जब आप यहाँ से समझ लीजिए 440 वोल्ट्स आप पाना चाह रहे हैं, 440 वोल्ट यहाँ से मान लीजिए पैदा किया, और यहाँ पे हमें 220 चाहिए, तो किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वजह से 1/2 जो भी होता है, तो उसकी वजह से आपको पूरा का पूरा 220 यहाँ पे आपको मिल नहीं पाता। वो क्यों? क्योंकि ये जो लाइंस हैं इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। बड़े स्केल के बात किया जाए तो इनका कैपेसिटेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है, लेकिन वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पे ताकि सिंपल रहे। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होता है और कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी होता है। उनकी वजह से जो ओवरऑल वोल्टेज है वो जो ड्रॉप होता रहता है पूरे इसमें वायर में, वो वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका मतलब क्या है कि पूरा वोल्टेज आपको नहीं पहुँचेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी सब सॉल्व किया है इंजीनियर वगैरह ने, तो इसको कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको कैसे पावर लॉस होने की वजह से आपके अप्लायंसेस को पूरा मिल नहीं पाता। जैसे कि यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपने RYB दिया और 440 वोल्ट लाइन टू लाइन दिया, लेकिन फिर भी चल नहीं रहा, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ लगा है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ पर जो लगा है वो हो गया वायर्स में लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पे, और कौन सा मटेरियल यूज़ किया उस पर। मेरा नाम है रविंद्र कुमार सिंह। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी या आप किसी और टॉपिक के ऊपर ये वीडियो कोई देखना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। दोस्तों, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और मेरा कहना है कि सीखते रहिए, क्योंकि हमारा मोटो है कि सीखना बन तो जीतना बन। धन्यवाद।